हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। आज की हमारी इडियम एंड फ्रेज की ज़बरदस्त क्लास स्टार्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखिए। और पूरा का पूरा कंटेंट बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का जो क्लास है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का कंटेंट है और आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये कंटेंट एमटीएस और सीजीएल के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा है दोस्तों, मैन ऑफ इन द सीक्रेट। मैन ऑफ इन द सीक्रेट का मतलब होता है दोस्तों साधारण व्यक्ति। जैसे हम हैं, ठीक है, बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं। ठीक है, इसीलिए तो आपको पढ़ा रहे हैं इडियम और फ्रेज। ठीक है, तो साधारण व्यक्ति इसे बोला जाता है। इसका अर्थ होता है ऑर्डिनरी एवरेज पर्सन। ऑर्डिनरी एवरेज पर्सन जो बहुत ही साधारण आदमी होता है उसे बोला जाता है मैन ऑफ इन द सीक्रेट बोला जाता है। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है हैवेबाल। हैवेबाल का मतलब होता है भरपूर मस्ती। भरपूर मस्ती, जैसे मस्ती के साथ अगर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तो जान लीजिए कि सिलेक्शन आपका तय है। एसएससी सीजीएल में आपका सिलेक्शन तय है। तो इसे बोला जाता है एंजॉय वन सेल्फ ग्रेटली। एंजॉय वन सेल्फ ग्रेटली इसे बोला जाता है भरपूर मस्ती बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग का मतलब होता है पूरे जोरों पर एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी। एट द हाइट ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है दोस्तों पूरे जोरों पर, मतलब पूरा जोर लगा दिया। किसी काम में पूरा जोर लगा देना क्या होता है? इन फुल स्विंग बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है हेरकुलिन। हेरकुलिन टास्क। हेरकुलिन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। बहुत कठिन कार्य, जो कार्य कठिन होता है वो आने वाले समय में आपके लिए क्या हो जाता है दोस्तों? आसान हो जाता है। तो उसे बोला जाता है टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस एफर्ट। ट्रिमेंडस एफर्ट का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य करना। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है पिन वंस ईयर्स। पिन वंस ईयर्स का मतलब होता है दोस्तों पिन वंस ईयर्स बैक। इसका मतलब होता है दोस्तों सावधानी पूर्वक सुनना। जैसे आप क्लास ले रहे हैं हमारी, ठीक है, तो आप वीडियो को देख रहे हैं और हमारी जो आवाज़ है आप बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। तो इसे बोला जाता है लिसन केयरफुली। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? लिसन केयरफुली। मतलब केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, ध्यान पूर्वक जब हमारी बातों को सुनते हैं तभी आपको इडियम और फ्रेज याद होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है फिश इन ट्रबल वाटर्स। फिश इन ट्रबल वाटर्स का मतलब होता है विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। लाभ उठाने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे आपकी परिस्थिति एकदम डाउन है तो उसका लाभ कैसे उठाएंगे? मेहनत करके उठाएंगे। तो मेहनत कैसे करेंगे आप? कम से कम 10 घंटे 12 घंटे दिन में पढ़ाई करने का। जब पढ़ाई करेंगे तभी उसका लाभ उठा पाएंगे दोस्तों, नहीं तो लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे बोला जाता है टू टास्क एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर। मतलब विषम परिस्थिति का लाभ उठाना। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला वर्ड हमारा है
अगला वर्ड हमारा है पिन वंस ईयर्स बैक। पिन वंस ईयर्स बैक का मतलब होता है सावधानी पूर्वक सुनना। रिपीट हो गया, ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, रिपीट हो गया। लिसन केयरफुली इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है फिश इन ट्रबल वाटर्स। ये भी रिपीट हो गया, ठीक है। ये जितने भी रिपीट हो जाएंगे आपको जान लीजिए कि आपका दोहरा गया, मतलब दोहराया जा रहा है, ठीक है। और इडियम और फ्रेज दोहराया ही जाता है, ठीक है, रिपीट होता ही जाता है, ठीक है। आप लोग इससे परेशान मत होइएगा। इसका मतलब होता है विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, ठीक है। इसका बोला जाता है टू टास्क एवरेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है टू टेक टू हर्ट। टू टेक टू हर्ट का मतलब होता है दिल से लेना। कोई बात आपको चुभ जाए, ठीक है, कोई कह दे आपको कोई बात तो चुभ जाए, वो दिल से ले लिया आपने किसी बात को, ठीक है, कि हमको तो ऐसे बोल दिए, उन्होंने ऐसे बोल दिया, हमें ऐसे कह रहे थे, वैसे कह रहे थे, मतलब दिल से लेना कोई बात, वही होता है टू बी इवरी अपसेट बाई यस टी एस दैट यस बी सेज आर डज। सेज आर डज बोला जाता है, ठीक है। इसे बोला जाता है दिल से लेना, किसी बात को दिल से ले लेना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है मोटे तौर पर। मोटे तौर पर इसे बोला जाता है ऑन द होल स्पीकिंग जनरली। ऑन द होल स्पीकिंग जनरली इसका मतलब होता है मोटे तौर पर, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है पाइड पेपर। पाइड पेपर का मतलब होता पाइड पीपर का मतलब होता है जो नेता गैर जिम्मेदाराना वादे करता हो। जो नेता गैर जिम्मेदाराना वादे करता हो उसे बोला जाता है ए लीडर हु मेक्स इरिस्पॉन्सिबल प्रोमिसेज। मतलब जो नेता लंबी चौड़े हाँकता है, भाषण देता रहता है, ठीक है, लेकिन वह क्या करता है, अपने वादे को पूरा नहीं करता है, ठीक है। जैसे मोदी जी हैं, ठीक है, लंबे चौड़े भाषण दे दिए, 15-15 लाख कह रहे, बोल दिए कि 15 लाख सबके अकाउंट में आएगा, आज तक आता ही रहा है। तो मतलब ये क्या होता है, जो नेता गैर जिम्मेदाराना वादे करता हो उसे बोला जाता है पाइड पीपर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू। दिखावटी आंसू का मतलब होता है दोस्तों जैसे दिखावा करना। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो कोई कोई बच्चा होता है दिखावा करके पढ़ता है, 10 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, और कोई होता है बहुत अच्छी मेहनत करता है, ठीक है, तो उसे बोला जाता है दिखावटी आंसू। एन फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ इसका मतलब होता है दिखावटी आंसू, मतलब रो रहा है लेकिन वो क्या कह रहा है, दिखाने के लिए रो रहा है, उसे बोला जाता है क्रोकोडाइल टीयर्स बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है इन द नाइक ऑफ द टाइम। इन द नाइक ऑफ द टाइम का मतलब होता है ठीक समय पर। कोई काम जब ठीक समय पर हो जाता है, जैसे तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर ठीक समय पे आपकी नौकरी लग गई, 22-23 साल में नौकरी अगर आपकी लग गई, तब तो जान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही बेहतर हो जाएगी, बहुत ही अच्छी चलेगी 50 साल तक, 60 साल तक, ठीक है। लेकिन आपकी नौकरी अगर नहीं लगी, 30 साल तक अगर नौकरी नहीं लगी और आपके पास कोई पैसा नहीं है जेब में, तो जान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत ही कठिन पूर्वक गुजरेगी। तो इसे बोला जाता है ठीक समय पर, मतलब इन द नाइक ऑफ द टाइम का मतलब होता है जो जिसका समय ठीक होता है, ठीक है। एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक है, ठीक समय पर। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है सी थॉट। सी थॉट का मतलब होता है स्वभाव जानना, किसी का स्वभाव जानना, ठीक है, कि वह कैसा व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, उसका स्वभाव कैसे जाना जाए। तो स्वभाव जानने का मतलब है टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट। टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट का मतलब होता है स्वभाव जानना, किसी व्यक्ति का स्वभाव जानना, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है
इन द नाइक ऑफ द टाइम, ठीक समय पर, रिपीट हो गया वर्ड, ठीक है दोस्तों। एट द लास्ट पॉसिबल का पॉसिबल मोमेंट का मतलब होता है ठीक समय पर, ये भी वर्ड हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है सी थॉट। सी थॉट का मतलब होता है स्वभाव जानना, ये भी हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया, ठीक है। टू रियलाइज द ट्रूथ अबाउट, अबाउट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का स्वभाव जानना, उसका गुण जानना कि कैसा है, अच्छा है कि खराब है, ठीक है। समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला वर्ड खत्म हो गया दोस्तों, यहीं पे हमारा वर्ड खत्म हो गया है। आप लोग तैयारी करते रहिए, ठीक है दोस्तों। आप लोग क्या करेंगे, तैयारी करते रहिए एसएससी सीजीएल की 2023। अब मात्र 40 दिन बचा हुआ है। कितना दिन बचा हुआ दोस्तों, 40 दिन बचा हुआ है। जितना मेहनत करना हो, जितना मेहनत करना हो, ठीक है दोस्तों, जितना मेहनत करना हो कर लो 40 दिन के अंदर, ठीक है। प्री निकलेगा तभी मेंस के चक्कर में पड़ोगे, पहले प्री निकालो लाल मेरे लाल, जब प्री निकलेगा तभी मेंस होगा, समझ में आया मेरे लाल। नहीं तो क्या करोगे, जब प्री नहीं निकलेगा मेरे लाल तो मेंस का क्या अचार डालोगे, पहले प्री निकालो, प्री पे फोकस करो, 40 दिन दिन रात एक कर दो, समझ में आया दोस्तों। चलिए आज का दिन आज की इडियम एंड फ्रेज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना है दोस्तों, आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते नमस्कार।